हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज मैं एक ऐसी घटना लेकर आई हूँ ना, जो कि ये घटना ना एक विजय नाम के लड़के के साथ में घटता है। दोस्तों, विजय जो था ना, कॉलेज में पढ़ाई करता था और वो विजय अपने घर में एक लौता बेटा था। एक लौता बेटा होने का कारण से ना वो बिगड़ा हुआ था थोड़ा। वो क्या करता था कि हर अगर अच्छी लड़की दिख गई उनको, तो उनको ना अपने झूठे प्यार के जाल में फंसाता और फिर कुछ दिन उनके साथ में अच्छा रहता। फिर कुछ दिन का बाद में ना, जब दूसरी लड़की कोई मिल जाती फिर उनको धोखा दे देता था। मतलब इस तरीके से उनका चलता था। वो ना जाने इस तरीके से कितने लड़कियों के साथ में कर चुका था विजय। हर लड़कियों के साथ में ऐसा चीट करता था, धोखा देता था। उसने कभी नहीं सोचा कि जो जिस लड़की को हम धोखा देते हैं उनको कितना तकलीफ होता होगा, वो किस हालात से गुजरती होगी, उनको फर्क ही नहीं पड़ता था। वो अपना ऐसे जिंदगी जीता था, अपना इसी तरह से उनका जीवन चल रहा था। पूरा अच्छा तरीके से उनका जीवन कट रहा था। हर लड़की को सामने अपने प्यार के जाल में फंसाना, हर लड़की को चीट करना, धोखा देना, उनका वही सही चल रहा था। दोस्तों, क्या था कि विजय जिस कॉलेज में पढ़ता था ना, वहाँ से वो कुछ दूर में अपना एक रूम लेके रहता था। वो अकेला रहता था अपना रूम में, उनके साथ में कोई नहीं रहता था। अब दोस्तों, क्या था कि एक दिन का बात है, वो विजय जो होता है ना, कहीं मार्केट गया हुआ था। तो फिर कहीं गया वो घूमने के लिए। तो वहाँ पे ना जैसे रात हो जाता है, शाम को 7-8 बजता है, वो अपने गर्लफ्रेंड सोनाली को फोन लगाता है और वो बोलता है, सोनाली, तुम्हें याद नहीं आता है मुझे? तुम कभी फोन भी नहीं करती हो यार, बात भी नहीं करती हो। मतलब जब भी मैं करता हूँ तो इधर से ही फोन लगाता है, कभी उधर से भी कर लिया करो। तो सोनाली उधर से जवाब देती है कि नहीं यार विजय, अभी ना क्या है कि अभी मेरा पढ़ाई चल रहा है और अगर हम बात करने में उलझे हुए रहेंगे ना फिर मन नहीं लगेगा, इसलिए हम जल्दी फोन नहीं करते हैं। और फिलहाल ना आज के दिन तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है। मेरे मम्मी पापा ना मामा के यहाँ गए हुए हैं, हम घर में ना अकेले हैं, तो सब चीज देखना पड़ता है। अपना पढ़ाई भी करना है और सब काम भी करना है, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मुझे ऐसा मत सोचना, पढ़ाई पूरी होने दो, फिर जितना मन करे उतना घंटों घंटों घर बैठ के बात करेंगे, फिर कोई टेंशन नहीं रहेगा। इस तरीके से ना बात करते करते उन लोग का घंटों बीत जाता है, अपना एक दूसरे से हंसी मजाक बात करते हैं। फिर ना दोस्तों, वो दोनों ना आपस में बात करते ही रहते हैं। अचानक से विजय ऐसा कुछ बात बोलता है तो उधर से आवाज आना बिल्कुल बंद हो जाता है, बिल्कुल शांत। आवाज ही नहीं आने लगा उनकी गर्लफ्रेंड का, विजय का गर्लफ्रेंड का आवाज ही नहीं आने लगा। अब ये हेलो हेलो सोनाली, तुम सुन रही हो? कुछ क्यों नहीं बोल रही हो? अरे कुछ जवाब दो यार, मुझे टेंशन हो रहा है। हुआ क्या है तुम्हारे साथ में? तो कुछ भी आवाज नहीं आता है। अब ये इधर से घबरा जाता है। अब दोस्तों, कुछ देर बाद में उनको ऐसा आवाज लगता है, फोन में ही, फोन चालू है, फोन में विजय को ऐसा लगता है कि कोई भारी चीज जिसे घिसटते हुए ले जाता है ना, उस तरीके से विजय को लगता है कि किसी को घिसटते हुए कोई ले जा रहा है। और ये बार बार हेलो सोनाली हेलो, तुम मेरी आवाज सुन क्यों नहीं रही? तुम मुझे जवाब क्यों नहीं दे रही हो? थोड़ी देर बाद में ना अचानक से अलग ही आवाज में हंसते हुए फोन में आवाज आता है और एक लेडीज की, जो बोलती है कि अब ना सोनाली अकेले नहीं है घर में। अब बोलता है, तुम कौन हो? कुछ नहीं। ये विजय जैसे बोलता है ना कि तुम कौन हो, तो कुछ भी नहीं, आवाज बिल्कुल नहीं आना बंद हो जाता है। अब इधर से ना ये बहुत ज्यादा घबरा जाता है। ये बोलता है, देखो अगर सोनाली को किसी ने हाथ भी लगाया ना तो मैं उनको छोड़ूंगा नहीं। सोनाली तुम घबराना मत, हम आ रहे। इतने बोलता है और वो गाड़ी अपना स्टार्ट करता है वहां से और वो निकल जाता है सोनाली के घर तरफ। अब दोस्तों, क्या था, ये चल रहा था, अपना बाइक चला रहा था और पूरा टेंशन में था कि पता नहीं सोनाली के साथ में क्या हो गया। अब कुछ दूर जाने के बाद ना वही हंसी फिर से, जो फोन में उनको हंसी आई थी ना, वही हंसी उनको आता है। वो चारों तरफ देखता है तो कोई भी नहीं है। वो सोचता है ना शायद मेरा बहन है। अब दोस्तों, विजय ना थोड़ा और आगे बढ़ता है ना, तो उनको ना रोने की आवाज आती है और अब की बार ना उनकी गर्लफ्रेंड सोनाली का जो आवाज जैसा रहता है ना, बिल्कुल टू कॉपी। उनको लग रहा था कि यहाँ पे सोनाली आके हंस रही है। ये इधर उधर देखता है, बोलता है, सोनाली तुम इतना जल्दी यहाँ पे कैसे आ गई? जब इधर उधर देखते हैं उनको
कुछ नहीं दिखता है ना, वो बोलती नहीं मेरा ना हो सकता है वहम हो गया है। इस तरीके से विजय सोचता है और फिर से वो चलना स्टार्ट कर देता है। अपना गाड़ी स्टार्ट करता है, फिर से चलना स्टार्ट कर देता है। अब दोस्तों थोड़ा दूर जाने का बाद में क्या होता है कि उनका बाइक जो था ना, वो 2 बार झटका लगता है और रुक जाता है। ऐसा लग रहा था कि पेट्रोल खत्म हो गया। बोलता है शिट, अभी ये पेट्रोल खत्म होना था, मुझे ध्यान देना चाहिए था, पता नहीं अचानक से बीच रास्ते में पेट्रोल खत्म हो गया। अब दोस्तों वो जो विजय था ना, वो अपना बाइक साइड में लगाता है और वो पैदल ही जल्दी चलने लगता है सोनाली के घर तरफ। और वो जाते जाते ना, उनको एक जगह ऐसा अंधेरा था, लाइट वगैरह नहीं था, थोड़ी दूर में लाइट था और घर भी वहां पे नहीं था। वो पूरा जल्दी जा रहा है। अब ना दोस्तों विजय को ना वही अंधेरे साइड में एकदम सफेद साड़ी पहनी हुई एक लेडीज जैसे पीछे साइड से ये देखता है। वो रो रही होती है और रो रही होती है ना, उनका आवाज बिल्कुल कैसा लगता है, बिल्कुल सोनाली का जैसा। एकदम लग रहा था कि उनकी गर्लफ्रेंड है। ये बोलता है सोनाली तुम इतनी जल्दी यहाँ पे कैसे आ गई? अभी हम फोन से बात कर रहे थे तब तुम घर पे थी। तो ये पीछे ही मुड़ी हुई ना, वो रो रही है, पूरा जोर जोर से रो रही है। और ये 2-4 कदम आगे बढ़ता है विजय उनके तरफ। वो बोल रहा है सोनाली को हुआ क्या है। वो जैसे आगे बढ़ता है ना, तो उनको एहसास हो जाता है कि शायद ना ये मेरी सोनाली नहीं है। उनको अंदर से डर भी लगता है। उतने में दोस्तों आवाज आता है, मत जाओ, अब उस घर में सोनाली नहीं है। अभी बोलता है तुम कौन हो, और इस तरीके से तुम क्यों कर रही हो? मेरी सोनाली कहाँ है, मेरी सोनाली का कहाँ है? उनका आवाज में तुम क्यों बात कर रही हो इस तरीके से, और तुम उनकी आवाज में इतना हंस क्यों रही हो? ऐसा जैसे विजय बोलता है ना, वो धीरे धीरे मुड़ना चालू कर देती है। अब जैसे थोड़ा सा एक हाथ दिखता है ना, तो क्या दिखता है विजय, ये जो हाथ है ना पूरा भयानक काला, इतना काला है ना, ये एकदम घबरा जाता है। विजय बोलता है नहीं तुम मेरे सोनाली नहीं हो सकती हो, तुम हो कौन और तुम क्या कर रही हो मेरे साथ में, इस तरीके से क्यों कर रही हो, तुम चाहती क्यों हो मुझसे? और वो पूरा घूम जाती है पूरा। अब दोस्तों विजय देख के ना पूरा एकदम थर कांपने लगता है। इतना ज्यादा वो इतनी भयानक मंजर दिखता है ना, उनका जो चेहरा था ना पूरा जला हुआ था और पूरा भयानक काला। ये जो आंखें थी पूरा काला था, एक साइड में चेहरा बालों से ढका हुआ था और ये हाथ, दोनों हाथ पूरा काला, इतना काला दिख रहा था ना, ये पूरा डर जाता है। तुम ना, ये विजय बोलता है कि तुम ना इंसान नहीं हो, तुम सच में इंसान नहीं हो, तुम तो कोई शैतान लग रही हो। अब वो घूम के आवाज उनका थोड़ा चेंज हो जाता है। अब वो बोलती है कि क्या विजय तुम इतनी जल्दी भूल गए? बताओ इतनी जल्दी तुम कैसे भूल सकते हो, और हम ना तुम्हें भूलने नहीं देंगे, इस तरीके से बोलता है। तो तुम हो कौन? अब उनको ना, विजय को ना ये आवाज जानी पहचानी सी लगने लगा था। अब ये याद दिलाती है कि याद करो कॉलेज में तुमने कैसे अपने झूठे प्यार की जाल में मुझे फंसाया था, याद है? तुमने ही मुझे रोज मिलने का आदत डाल दिया था, याद आया? इस तरीके से वो बात करती है। अब उनको विजय को ना सब याद आने लगता है। दोस्तों क्या था कि कुछ साल पहले, मतलब 1-2 साल पहले, वो जब विजय पढ़ाई करता था ना, तो एक लड़की थी जिनका नाम रहता था रेणुका। दोस्तों विजय 2 साल पहले ना जब पढ़ाई करता था अपने कॉलेज में, तो उसी कॉलेज में ना एक रेणुका नाम की लड़की रहती थी। दोस्तों वो पढ़ने में बहुत तेज थी, रेणुका वो पढ़ने में बहुत तेज थी, कोई भी लड़का से उतना बातचीत नहीं करती थी। और ये विजय जो था ना, इनको आदत था लड़कियों से चीट करने का, चीटिंग करने का। ये बहुत दिन पीछा करने के बाद 1-2 महीना लगभग उनके पीछे पड़ा था। तो उसके बाद में ये ना मान जाती है रेणुका और उनसे प्यार करने लगती है। और ये रेणुका बार बार बोल भी रहती कि विजय तुम मुझे कभी छोड़ोगे तो नहीं ना, कभी धोखा नहीं दोगे ना, क्योंकि हम जिससे एक बार प्यार करते हैं ना, हम कभी छोड़ते नहीं है। ये विजय बोलता था नहीं यार ऐसा क्यों करेंगे, हम तुमको जो धोखा कभी नहीं दे सकते। इस तरीके से मीठी मीठी बातों करके उनको फंसा लिया, एक दूसरे से प्यार हुआ और कुछ दिन इन लोगों का रिश्ता ठीक ठाक रहा, क्योंकि
क्योंकि विजय तो प्यार कभी कोई लड़की से किया ही नहीं था। रेणुका लेकिन दिल से इनको प्यार करती थी। अब दोस्तों कुछ दिन के बाद ना रेणुका एक दिन अपनी आंखों से दूसरी लड़की के साथ में विजय को हंसते हुए, जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रहते हैं ना, उस तरीके से बातचीत करते हुए इसने अपनी आंखों से देख ली। अब दोस्तों रेणुका की आंखों में ना पूरा आंसू भर आया। वो वहां पे ना जाते हैं विजय के पास में और बोलती, क्या विजय, ये लड़की जो अभी थी ये कौन थी? अब ये विजय ना पूरा चिढ़ के बोलता है, अरे यार मैंने तुम्हें बोला ना तुम मेरे पीछे पड़ी हुई है, तुम मेरा टाइम पास थी, तुम समझती क्यों नहीं है? और आइंदा से ना हम दोनों के बीच में आना मत। ऐसा बोल के वो निकल जाता है। रेणुका पूरा रो रही थी। वो फिर से पीछे से आवाज लगाती है प्यार से, विजय क्या तुम सच में मेरे से प्यार नहीं करते हो? विजय फिर से मुड़ के देखता है, उनके चेहरे में बिल्कुल भी पछतावा नहीं था, क्योंकि वो ना जाने कितनी लड़कियों के साथ में इस तरीके से कर चुका था, उनको फर्क नहीं पड़ता। वो बोलते नहीं, मैंने बोला ना कि नहीं, आइंदा हम दोनों के बीच में आना नहीं, और वो फिर चल देता है। अब दोस्तों वो जो रेणुका थी ना, रेणुका जिस बिल्डिंग में रहती थी वो सबसे ऊपर के बिल्डिंग में जाती है छत पे, और वहां से वो कूद के जान दे देती है। और जब कूदती है ना तो वो कसम खाती है कि तुमने विजय मेरे साथ अच्छा नहीं किया, तुमने मेरा दिल तोड़ा है, हम तुम्हें मरने का बाद भी नहीं छोड़ेंगे। अब दोस्तों ये सारी चीज ना याद दिलाता है विजय को। अब उनको ये सब चीज देख के ना ये विजय हाथ जोड़ने लगता, मुझे माफ कर दो रेणुका, मुझे माफ कर दो रेणुका, मेरे साथ गलती हो गया रेणुका, मुझे माफ कर दो। बोला नहीं, मैंने कसम खाया। इतना बोलती ना वो बेहोश हो जाता है विजय वहीं पे और गिर जाता है। और जब थोड़ी कुछ देर बाद में जब विजय को होश आता है ना तो वो कहाँ पाता है अपने आप को, पूरा घना जंगल, एकदम सुनसान, आसपास में वहाँ कोई भी नहीं, ना चिड़िया का चहचहाने का, ना कुछ भी नहीं, पूरा सुनसान, पूरा सन्नाटा। अब विजय पूरा थर 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 कांप रहा है, और वहां बगल में वो रेणुका खड़ी है, जो कि वो मर चुकी थी, उनकी आत्मा था। अब दोस्तों क्या होता है कि वो ना विजय को हाथ में पकड़ती है और उठा के इतनी तेज से फेंकती है ना, जिस तरीके से रेणुका अपने छत से उस बिल्डिंग से छलांग लगा के मरी थी ना, उसी तरह से विजय को अपने हाथ से उठा के इतनी दूर, इतनी ऊपर, इतनी तेज फेंकती है ना कि विजय का चीख ना पूरा जंगल गूंज उठता है। उसके बाद से दोस्तों ये जो रेणुका का आंखों में था ना, वो बदले का भावना कम हो गया था, उनके आंख में सिर्फ आंसू ही आंसू था। रेणुका का साथ में बहुत गलत हुआ था। अब दोस्तों वो जंगल में बिल्कुल अब सन्नाटा सिमट के रह गया था। विजय के साथ में जो हुआ वो तो नहीं होना चाहिए था, लेकिन उसने जिस तरीके से हर लड़कियों के साथ में करता था वो भी ठीक नहीं था। दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों।